तो पृथ्वी पर आपका जीवन कार्य। तो जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और जीवन कार्य मतलब हम क्यों जन्म लेते हैं, हमारा मकसद क्या होता है, पृथ्वी पर आकर क्या कार्य हमें करना होता है, उसके विषय में आज इन्होंने बताया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पृथ्वी हमारी पाठशाला है, हमारा असली घर जीवात्म जगत है। तो हम जैसे घूमने जाते हैं, हम कहीं मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो मेरा क्या काम होता है वहां पे जाने का, वो सारी प्लानिंग हम करते हैं ना, हम क्यों कोई मकसद लेके तो जाते हैं ना वहां पर। तो इतनी बड़ा एक काम होता है, छोटे से 2-4 दिन के लिए भी हम जाते हैं तो उस मकसद को लेके जाते हैं, अपना कार्यक्रम बना के जाते हैं, वहां हम क्यों जाएंगे, क्या करेंगे, है ना। तो अब जब पूरा जन्म हम धरती पर लेते हैं और एक, एक कितना लंबा समय, क्या बिना प्लानिंग के हम चले आते हैं? नहीं, हम बिना प्लानिंग के नहीं आते हैं। जो हम यहाँ आकर के सीखते हैं कि भाई पढ़ना है, बड़े हो धीरे धीरे, जैसे बचपन में पढ़ना है, पढ़ेंगे लिखेंगे, काफी अच्छे पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर उनको बड़ा करेंगे और फिर हम बूढ़े हो जाएंगे और फिर हम चले जाएंगे। भौतिक जगत में एक कार्य ये होता है, ठीक है। और दूसरा कार्य जो कि हमें कुछ याद नहीं रहता, वो निश्चित नहीं होता है, या आप कह लें कि उस समय हम जानते नहीं है, धरती पर आने पर अगर हमें वैसे ही संगी साथी मिले, वैसे ही पेरेंट्स मिले, तो हम उस उद्देश्य को बहुत जल्दी पहचान पाते हैं। और नहीं तो एक जन्म क्या, कई जन्म हमारे लग जाते हैं, वो सब कुछ हम भूल जाते हैं कि क्या प्लानिंग करके हम धरती पर आए थे। तो आज उसी प्लानिंग के बारे में हमें बताया जाएगा। तो जैसा कि पृथ्वी हमारी पाठशाला है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि यहाँ हम कुछ सीखने के लिए आते हैं। पाठशाला हम क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं। तो पृथ्वी पर हम कुछ सीखने के लिए आते हैं, राइट। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सी बात कही है कि हम सभी ने ईश्वर के साधनों के रूप में जन्म लिया है, पर उनके साधन के रूप में कार्य करना जारी रखना या नहीं, यह फैसला संपूर्ण रूप से हमारा है। अब जैसे कि मैं अगर साधन की तरह से अगर कहूँ कि एम्प्लॉई है, तो हम ईश्वर के एम्प्लॉई हैं। ईश्वर के एम्प्लॉय के रूप में जन्म लिया है, लेकिन ये ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी अपनी इच्छा, स्वतंत्र इच्छा है कि वो क्या करे क्या ना करे, वो सारा कुछ उसके ऊपर निर्भर होता है। साधन मीन्स क्या होता है? साधन हम अपने साथ जो चीजें ऐड करते हैं कि हमारा लाइफ में कुछ इस तरह का चलेगा या ये हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम इस धरती पर साधन के रूप में, इसी तरह से कि जीवन जो धरती पर चल रहा है उसमें कुछ हम उन्नति कर सके या कुछ अपना इस तरह का योगदान दे सके, तो एक साधन के रूप में हम यहाँ धरती पर जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी पूरी तरह फ्री विल होती है, हम क्या करना चाहे क्या नहीं करना चाहे। एज ए एम्प्लॉय जिसकी हमें ये काम करना होगा, रूटीन वर्क वैसा हमारे ऊपर थोपा नहीं गया है, ठीक है। इसलिए कभी भी दुष्ट लोगों के प्रति अच्छाई न दिखाए या उन्हें प्रोत्साहित न करे, दुष्टता से संघर्ष करे। तो एक और यहाँ पर हमारे लिए अवेयरनेस के लिए बोल सकते हैं कि हमारे लिए एक अलार्म है कि कभी भी दुष्ट लोगों के प्रति अच्छाई न दिखाएं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि हम कई बार होता है कि किसी के पावर में कि भाई वो बहुत ऊंचे पद पर है, हाँ, या फिर घर के कोई बड़े हैं या कोई हमारे बहुत अच्छा होल्ड रखते हैं, तो भाई उनके अगेंस्ट में हम कैसे जा सकते हैं? उनका तो बुरा भी कुछ होगा तो हम उनको बुरी अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, वो तो हमारे से ज्यादा हमारे पावरफुल है, उनकी बुराई को भी हमें एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर वही कहते हैं कि किसी भी दुष्ट गलत भी है तो भी हम उसे जैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो ना करें और उससे प्रोत्साहित ना करें। आजकल तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है कि हम पावर के इस दबाव में इस तरह से आते हैं कि हम दुष्टता को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं करते, उसके उसको और गलत काम में मतलब उसका बिल्कुल साथ देते हैं। हाँ वो तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तुम गलत बोल रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, दुष्टता से संघर्ष करें। यही कहते हैं यहाँ पर कि हमें उस तरह से आंख मूंद करके नहीं, दुष्टता से हमें संघर्ष करना। तो संघर्ष करने का मतलब क्या है? जैसे कि बुक में बताया गया है
कि हमारे जो अपने ही हैं, तो हमें उनको नुकसान पहुंचा करके या कोई तकलीफ दे करके उनके साथ संघर्ष नहीं करना है। उनके साथ समझदारी से हमें उनके साथ व्यवहार करना है। तो 1 मिनट। आत्मा जो विश्वास करती है कि जीवन सिर्फ समस्याओं से भरा है। कुछ आत्माएं क्या होता है ना, जब जीवन में हमें मतलब तकलीफ होती है, तो हम क्या विश्वास करने लग जाते हैं कि यहाँ तो सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है, यहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख है। तो जब ये आत्माएं ऐसे स्वीकार कर लेती है कि यहाँ तो सिर्फ दुख ही दुख है, हमारे जीवन में तो सिर्फ तकलीफें ही तकलीफ है, तो ओके, जीवन सिर्फ समस्याओं से भरा है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बस अपना इस जीवन में जो समस्याएं हैं उनको फेस करते रहो और ये जीवन इसी तरह चलता है। तो ऐसी आत्माएं जीवन के अर्थ को, उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं। वे उस तकलीफों में ही घिरे रह जाते हैं, उससे वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो परेशानियों से डरे नहीं। नहीं, तो यहाँ पर वो लोग इन चीजों से लोगों को समझाने के लिए, ये सारी बातें हमें वो चीजें समझाने के लिए बताई गई है जिससे कि हम घिरे हुए रहते हैं जीवन में, है ना? तो यहाँ पर ऋतु विप्सी जो कहते हैं कि विस्पी, कि परेशानियों से आप डरे नहीं, नहीं जीवन सिर्फ समस्या है ये सोचें। हमें जीवन को सिर्फ समस्या लेकर के हम उसके साथ ही घिरे रहेंगे, तो हम कुछ और सोच नहीं सकेंगे, उन समस्याओं में ही घिरे रह जाएंगे। तो जीवन से, परेशानियों से हमें डरना नहीं है, नहीं समस्याओं से डरना है। समस्याएं कर्म परीक्षा व अद्भुत अवसर है जिसकी वजह से आत्मिक जीवन जीकर आत्मा निर्मल होती है। तो कहते हैं कि कर्म परीक्षा, जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें हम कुछ गलत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या उसे पार करने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी मेरा दूसरों का नुकसान हो रहा होए, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी तो परेशानी खत्म हो रही है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आत्मिक जीवन जीकर आत्मा निर्मल, आध्यात्मिक जीवन जीकर आत्मा निर्मल होती है। तो ये आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी हम लोग समझेंगे कि आध्यात्मिक जीवन क्या होती है, और समस्याएं कर्म जो होती है ये क्यों हमारे जीवन में आती है, इसके बारे में अभी और विस्तार से हम समझेंगे। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं तो ये परेशानियां, ये कर्म जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, वो हमें और आगे बढ़ाने में, हमारे इवोल्यूशन में मदद करते हैं। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन का उद्देश्य हो। तो धरती पर जब हम आते हैं तो हर मनुष्य चाहता है कि हमारे जीवन में कोई उद्देश्य हो। भौतिक रूप से ही समझ लीजिए ना, भाई मुझे एमबीए करना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है। हम कोई ना कोई उद्देश्य लेके बचपन से चलते हैं भौतिक जीवन में, और उस उद्देश्य को पूरे करने में हम पूरी तरह से लग जाते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन का उद्देश्य हो। जीवन के उद्देश्य का पता करना, उसे जीना ही जीवन कार्य है। तो अभी जो कि हमारे प्रश्न था कि जीवन कार्य है क्या, तो एक्चुअल में भौतिक जीवन में जीवन कार्य जो है वो अलग है। और अगर हम इस धरती पर क्यों आए, सिर्फ क्या हम डॉक्टर इंजीनियर और बनने पैसा कमाने के लिए आए? नहीं, उस उद्देश्य को जानना है कि हम धरती पर क्यों आए, और फिर उस उद्देश्य के साथ जीना, ये है जीवन कार्य। ठीक है? तो जीवात्म जगत में आत्मा कॉन्ट्रैक्ट करके आती है, जैसा मैंने आप लोग को बताया कि हम सिर्फ ऐसे ही धरती पर आ नहीं गए, कि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी उसके हम आ गए। हम 10 दिन जाते हैं तो गर्मी है तो गर्मी के कपड़े डालते हैं, ठंड है तो ठंड के कपड़े डालते हैं, फिर यहाँ जाएंगे ये करेंगे, कितनी तैयारियां हम करते हैं, फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बहुत सारी हम तैयारियां करते हैं। तो इस धरती पर आने के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो प्रत्येक आत्मा आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चलना चाहती है। तो
यहाँ पर देखिए आत्मा शब्द को यूज किया है, यहाँ मनुष्य को नहीं किया गया। आत्मा जो है, हमारी सोल जो दुखी हो जाती है जीवन में, हमें सब कुछ है फिर भी हम दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा चाहती है कि हम आध्यात्मिक खोज में आगे बढ़े, उस रास्ते पर हम आगे बढ़े जहां पर कि उसमें हमारी आत्मा को पूर्ण संतुष्टि मिले। जब तक हम ध्यान में नहीं आए थे, आध्यात्मिक ये सारी चीजें नहीं सुनते थे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में जो खालीपन होता था, वो हमारी आत्मा का खालीपन होता था। ठीक है। तो प्रत्येक आत्मा आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चलना चाहती है। यही वह कार्य जिसकी शपथ लेकर धरती पर हम आते हैं। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला ये होता है कि मैं आध्यात्मिक रूप से अपने आप को जानूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी। ये पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा। लेकिन पुनर्जन्म के इस उद्देश्य को धरती पर आकर हम भूल जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद में जो हम नई चीजें सीखते हैं, उसके अनुसार हम उसी में ढल जाते हैं और उस उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। तो 3 उद्देश्य या जीवन कार्य होते हैं। तो यहाँ पर वो आंसर देते हुए बताते हैं कि हर एक आत्मा का या हर एक मनुष्य का इस धरती पर 3 जो है वो कार्य करने के लिए वो धरती पर आता है। तो पहला है आध्यात्मिक रूप से सुधरना। सुधारना नहीं, सुधरना। सबसे पहले हम खुद को सुधारे आध्यात्मिक रूप से। दूसरा है निस्वार्थ भाव से मदद करना। और तीसरा है ईश्वर की तरफ से मिले उपहार और प्रतिभाओं के साथ दूसरे के विकास में मदद करना। तो जो प्रतिभाएं हमें दी गई है, तो यहाँ पर प्रतिभाओं का मतलब क्या होगा? तो कुछ बाय बर्थ हमारे अंदर में प्रतिभाएं होती है। कोई देखेंगे बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं, किसी को डांस बहुत अच्छा आता है, या किसी को कुकिंग ही समझ लीजिए बहुत अच्छी आती है। तो ये सारी प्रतिभाएं हमें बाय बर्थ मिली हुई है, जिसमें कि हमने पिछले जन्म में महारत हासिल की हुई है। और उस महारत को हासिल किया हुआ है, तो हम उस चीज में पूरी तरह माहिर हैं कि हम किसी और को उसे सिखा भी सकें, उसको सीखने में उसकी मदद भी कर सकें। तो अपनी प्रतिभाओं के साथ हम दूसरों के विकास में उन्हें सिखाते हुए उनकी हम मदद कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज क्या है? आध्यात्मिक रूप से सुधरना। दूसरा है निस्वार्थ भाव से मदद करना। और तीसरा है कि जो प्रतिभाएं हमें मिली है उसे हम दूसरों के साथ बांटना। तीसरा। ठीक है। तो बांटना, देना, ये गिविंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 3 उद्देश्य या जीवन कार्य होते हैं। तो उसमें है आध्यात्मिक रूप से सुधरना। मनुष्य बहुत आसानी से मार्गदर्शन, आनंद और आशीर्वाद को ठुकरा देता है। तो यहाँ समझाते हुए बताते हैं कि जो 3 उद्देश्य है उसमें आध्यात्मिक रूप से सुधरना। तो क्या होता है कि हमारा जीवन जो हम धरती पर आते हैं बहुत आराम से चल रहा होता है, सब कुछ सही है। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि मार्गदर्शन, वो आसानी से मार्गदर्शन, आनंद और आशीर्वाद को तो हम ले लेते हैं, ये तो ग्रांटेड है। इसे इसके लिए तो मैंने मेहनत की है, इसके लिए मैंने इतना पढ़ा लिखा है, इतने पैसे मुझे मैंने इकट्ठे किए हैं। तो जो चीजें बहुत आसानी से हमें मिल रही होती है ना, तो उन आशीर्वाद को हम सोचते हैं ये तो मेरा राइट है। ठीक है ना। और बस ठीक है, मिला है तो मिला है। लेकिन क्या होता है, हम दुख को भुला नहीं सकते। दुख को क्या हम ऐसे भूल जाते हैं, अरे मिल गया है तो ठीक ठीक है, चलो जाने दो, आने दो, और क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उस दुख के साथ हम ऐसे घिर जाते हैं कि हमारा सारा आनंद फीका पड़ जाता है, हमारा जीवन जो है वो नीरस होने लग जाता है। और जब इस तरह से जीवन नीरस हो जाए, तब हम छटपटाने लगते हैं कि अब इससे छुटकारा हमें कैसे मिले। दुख को पाकर जग जाएं और खुद में बदलाव ले आए और अवचेतन मन के साथ जुड़े, तो परिवर्तन संभव है। तो जो आध्यात्मिक जीवन को, खुद को सुधारना, जो फर्स्ट नियम बताया गया, उस नियम के लिए क्या है कि हमको खुद को सुधारना। तो हम अपने अंदर में बदलाव लाएंगे तभी तो सुधार आएगा। जब अपने अंदर में परिवर्तन लाएंगे तभी तो सुधार आएगा। तो इस परिवर्तन के लिए, हमारे हमारे सुधार के लिए, जब हमारे साथ दुख जुड़ते हैं, तब हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं। अध्यात्म का सबसे पहला प्रश्न ही यही होता है। एक बार
पत्री जी के सामने ही एक बार मैं सिलीगुड़ी में थी, तो वहाँ एक लड़के ने प्रश्न किया था कि हम अध्यात्म को क्यों जाने? तो मुझे काफ़ी समय पहले की बात है, तो मुझे ये आंसर आया कि खुद को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। खुद को क्यों जाने? उसने इस तरह से प्रश्न किया। बट जो मुझे अंदर से आंसर आया मैंने किया। तो यही है कि दुःख को पाकर हम जग जाते हैं और खुद में हम बदलाव लाने लगते हैं, खुद को हम जानने लग जाते हैं और अवचेतन मन के साथ जुड़े तो परिवर्तन संभव होता है और अपने भीतर हम जाने लग जाते हैं, हम खोजने लग जाते हैं इस दुख के कारण को कि क्यों ये दुख मेरे साथ जुड़ा है। और ये धीरे धीरे ये कारण ही हमें क्या होता है कि आध्यात्मिक रूप में परिवर्तन, हमारी सारी लेयर जो है वो हटाने लग जाता है और फिर से हमें अपने आप के साथ जोड़ने लगता है। क्या आध्यात्मिक हम है नहीं, हम बर्थ से आध्यात्मिक है, लेकिन उसके ऊपर जो लेयर हमारे मिट्टी चढ़ गई थी, उस मिट्टी को, उस धूल को हटाने लग जाते हैं और ये दुःख वही काम करते हैं कि वो सारे धूल को हटाते हैं और फिर से उस चीज़ के साथ हम जुड़ जाते हैं जो हम हैं, ठीक है? तो खुद में बदलाव लाएँ और अवचेतन मन के साथ जुड़े तो परिवर्तन संभव है। अभी क्या होता है, हम अवचेतन मन की बातें अनसुनी कर देते हैं। हमारा मन बोलता है, अरे मैं मेरी आत्मा खुश ही नहीं हो रही है, मैं यहाँ पर ड्रिंक करने जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन नहीं, हमें भौतिक रूप में वो चीज़ें अच्छी लगती है और हम उसे ग्रहण करते हैं। 10 मिनट का सुख या आधे घंटा या 2 घंटे का सुख वो हमें अच्छा लगता है। तो अवचेतन मन जुड़ के साथ जुड़े तो ये परिवर्तन जो होता है, फिर धीरे धीरे उस दुख के साथ साथ हम अपने अवचेतन मन के साथ जुड़ने लगते हैं और वो हमारे अंदर एक ड्रास्टिक चेंज लेकर के आता, परिवर्तन लेकर आता है। और अगर परिवर्तन के लिए तैयार ना हो तो धीरे धीरे अवचेतन मन भी चुप होने लगता है। तो अगर आप फिर भी उसके बावजूद भी, आप क्या होता है, बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत जन क्या करते हैं और ज्यादा नशे में रहेंगे और ज़्यादा इस तरह के माहौल के बीच रहेंगे कि वो अपने अभी प्रेज़ेंट में आए हुए दुःख को कुछ देर के लिए भूल सकें। उस समय और क्या होगा कि हमारा अवचेतन मन, जो हमारा भीतरी मन है, वो धीरे-धीरे चुप होने लग जाता है और एकदम शांत होने लग जाता है। तो ये क्या अच्छा है? ये गलत है। अब इसके बाद आध्यात्मिक रूप से सुधरना और जीवन में परिवर्तन के द्वारा ही जो प्रतिकूल या प्रॉब्लम्स आए, इनमें अपनी नैतिक मजबूती से अपने आप को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक रूप से सुधरना जो है, वो हमारे जो भी प्रॉब्लम ये आते हैं, उनमें हम नैतिक मजबूती के साथ अपने आप को बना कर रखें, अपने अंदर में वो परिवर्तन को लाएं और वो समझ को लाएं जो कि हमें इस दुख से बाहर निकाल सके। वही होता है अपने आप को सिद्ध करना। ठीक है? तो घने अंधेरे में प्रकाश को हम खोजते हैं। तो जब ये दुख आते हैं, तब हम चारों तरफ जिस तरह के अंधेरे से घिर जाते हैं और धीरे धीरे जब हम प्रकाश की खोजने की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर हमारी ये यात्रा जो होती है, हमारे परिवर्तन की यात्रा, वो शुरू होती है। तो अंधेरे में प्रकाश को खोजना, दुष्टता से लड़ना, साहसी बनना, अच्छे मार्ग पर चलना, यही है अपने आध्यात्मिक रूप में सुधार लाना। अब इसके अलावा और आगे क्या बातें हैं, अपने अवचेतन मन के दिखाए गए रास्ते पर चलें। बहुत सारे जो मैंने कि यहाँ पर आपको पॉइंट्स के रूप में बता रही हूँ मैं, अलग-अलग पॉइंट्स दिए हैं क्योंकि ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अपने अवचेतन मन के दिखाए गए, ये सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन इनको और गहराई से जानना हमें हमारी जागृति के लिए, हमारे परिवर्तन के लिए, हमारे इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। तो अपने अवचेतन मन के दिखाए गए रास्ते पर चलें तो परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। तो नंबर 1 चीज़ ये जो हमने अभी तक समझी कि हमारे अंदर में परिवर्तन, बदलाव, चेंज आना जो है, वो सबसे ज़रूरी है ना? तो फर्स्ट चीज़ जो है कि जब हम अपने अवचेतन मन के साथ चलने लगते हैं, अपने साथ जुड़कर चलने लग जाते हैं, तो परिवर्तन, ये चेंज हमारे अंदर एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। अब मान लीजिए कि हम अध्यात्म से जुड़कर जब हम ये जानते हैं, नॉन जजमेंट, नो गॉसिपिंग, नो कंप्लेन, ठीक है?
और सबसे प्यार से मिलो, सबको एक्सेप्ट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, जो हो रहा है उसका कोई मतलब है, जो अर्थ है जो हमारे साथ हो रहा है, सबको फॉरगिव करो। हम कितनी बातें सीखते हैं, ठीक है। और इससे पहले क्या होता था, हम ये बातें हमारे समझ में आती ही नहीं थी, और हम इन्हीं बातों के साथ जुड़े रहते थे, और हमारे दुख के साथ हम जुड़े रहते थे। लेकिन ये सारी चीजें जैसे जैसे हम एक्सेप्ट करने जाते हैं, करने लगते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। ये कोई ऐसा नहीं लगता कि कुछ परिवर्तन, एक ऐसा नहीं होता कि बम ब्लास्ट हुआ और चेंज हो गया, नहीं। धीरे धीरे हम इसे एक्सेप्ट करने लगते हैं, और धीरे धीरे वो परिवर्तन हमारे अंदर दिखाई देने लगता है। ना मैंने ने कहा ना कि हम हमारे अंदर ये सब कुछ है, लेकिन उसके ऊपर जो लेयर हमने चढ़ा ली थी, उसको हम क्लियर करना शुरू करते हैं। तो जब परिवर्तन होता है तो साथ ही साथ परीक्षा, एक मिनट। तो जब परिवर्तन होता है तो साथ ही साथ परीक्षा और प्रशिक्षण भी होते हैं, जो हमें मजबूत बना रहे होते हैं। तो क्या हमें, हम जब इस धरती पर आए हैं तो क्या मदर और फादर के, क्या कोई उसके लिए कोई काम नहीं करते हैं? हमारे मदर फादर करते हैं ना, जब तक वो जीवित होते हैं हमारे लिए काम हमेशा करते हैं। वो अगर कुछ भौतिक रूप से ना कर सको, मेंटली करेंगे, सोचेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे। तो क्या हम इस धरती पर आ गए हैं तो क्या हमारे ईश्वर जो परम पिता है वो हमें भूल गए हैं? नहीं। जब परिवर्तन होता है तो साथ ही साथ हमारी परीक्षाएं होती है। हमें परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ता है, पास होना पड़ता है, और साथ साथ हमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आगे के लिए हमारी तैयारी भी होती है, और हम इन सब के साथ स्ट्रांग बन रहे होते हैं, मजबूत बन रहे होते हैं। और इन परीक्षा के साथ साथ कर्मों का हिसाब भी मिट रहा होता है। तो जो बैगेज हम लेकर के आए थे, जो इतने जन्म में हमने, पिछले जन्म में, इस जन्म में, जो चलायमान कर्म जो भी बोले, तो हर कर्म, जो भी कर्म है उसमें कहीं भी हमारी त्रुटि रही है, उन कर्मों को, उन त्रुटियों को, उन बुरे कर्मों को जब हम अच्छे कर्म करने लगते हैं तो अपने आप उसको, वो मिटते जाते हैं। तो इन परीक्षा के साथ साथ जब हम परीक्षा देते हैं तो ये कर्म जो है, इनका लेखा जोखा मिटने लग जाता है। हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने लगते हैं तो पुराने कर्म हमारे मिट जाते हैं। तो ये नंबर 3। और चौथा, अच्छे कर्म, आध्यात्मिक उपहार, आशीर्वाद का उपयोग दूसरों के भले के लिए भी करने का हमें मौका मिलता है। तो जैसे जैसे हमारे अंदर ये उन्नति होती है, हम अच्छे कर्म करने लग जाते हैं, और जो आध्यात्मिक उपहार हमें मिलने लग जाते हैं कि अरे फॉरगिव करना चाहिए, जो हम ये सारा चीजें सीखते हैं वो दूसरों को हम सिखाने लगते हैं। और फिर जो हमारे अंदर में आशीर्वाद के रूप में जो क्वालिटी हमें दी गई थी, जो गुड वर्च्यूज हमें दिए गए थे, उसका भी उपयोग हम अपने लिए और दूसरों के लिए करने लगते हैं। इसके अलावा जब गरिमा के साथ खुद में बदलाव ला रहे होते हैं तो ईश्वर की बनाई योजनाओं को लागू करने में अपना सर्वोत्तम योगदान हम दे रहे होते हैं। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। तो जब पूरे गरिमा के साथ, पूरे क्या बोलूं मैं, पूरे अच्छे वर्चूज के साथ में हम खुद में ये बदलाव ला रहे होते हैं, तो जो ईश्वर की योजना जो बनाई गई है हमारे लिए, इस विश्व के लिए, उसमें हम हिस्सेदार हो जाते हैं। किसी कार्य को, बोलते हैं ना, अकेला एक एक अकेला क्या करेगा, मिलकर हाथ बनाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो हम उसमें हिस्सेदार बन जाते हैं। और इसके अलावा और अवचेतन मन के अनुसार न चल रहे होते हैं तो हम अपने ही रास्ते में खुद ही रुकावट बनने लग जाते हैं। जैसा मैंने बोला ना कि अपने दुख से परेशान होकर के हम और उस ऐसे काम करने लग जाते हैं जो कार्य हमारे भलाई के लिए नहीं है और किसी की भलाई के लिए नहीं है। तो फिर क्या होगा, वो हमारा अवचेतन मन बोलते बोलते वो फिर से चुप हो जाएगा, और हम खुद अपने ही रास्ते के वो पत्थर बन जाते हैं जो कि हमें, हमारे लिए आगे बढ़ने में रास्ता बंद कर रहा होता है। ठीक है। तो मौलिक मन परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर, भौतिक मन परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। तो इसका कारण क्या है, क्यों नहीं हम स्वीकार करते हैं, क्यों हम
उन उन पूरे ही चीजों के साथ ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये हमारा जो भौतिक मन है, एक होता है हमारा अवचेतन मन और एक होता है हमारा भौतिक मन। तो ये जो भौतिक मन है, जो कि हम दुनिया से लिए हैं, जिसकी तैयारी हमारी दुनिया से हुई है, वो भौतिक मन इस परिवर्तन को नहीं लेना चाहता। वो उसके लिए उसको ठुकराता है कि मैं अपने आप में परिवर्तन क्यों लाऊं। आप देखिए कितने लोग सिगरेट पीते हैं, कितने लोग ड्रिंक करते हैं, कितने गुटखा खाते हैं, आप उनको मना करेंगे, नहीं मुझे तो टेंशन है, मुझे तो खाना है, नहीं खाऊंगा तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये उसका भौतिक मन है, जो कि उसने इस दुनिया से लिया है और वो परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो भौतिक मन परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। अवचेतन मन को जागृत करने के लिए जो झटके हमें लगते हैं, वो झटके जो हैं, वो हमें फिर से जगाते हैं। तो अवचेतन मन को, जो हमारा कि जो मन हम लेकर के ईश्वर के पास से आए थे, ठीक है ना? वो मन को जगाने के लिए हमें बार-बार ये दुःख के झटके जो अपने जीवन में आते हैं, वो इसीलिए आते हैं। इसके बाद भी हम नहीं सुधरते तो अवचेतन मन पूरी तरह शांत हो जाता है। और उसके बाद भी हम अपने अंदर कोई सुधार लेना लाना नहीं चाहते, तो हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अवचेतन मन है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है, निष्क्रिय होने लगता है, पूरी तरह फिर चुप हो जाता है। तो भौतिक जीवन में सब कुछ अच्छा हो तो यह न मान लें कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट जो वो बताते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ शांति से चल रहा है। घर में पैसा, परिवार, सब कुछ शांति से चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सही रास्ते पर ही चल रहे हैं। जैसे कई बार कई लोग बोलते हैं ना, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं अध्यात्म में क्यों बढ़ जाऊँ? मैं किस लिए ध्यान करूँ? मेरे जीवन में तो सब कुछ है, मुझे तो सब कुछ मिला है। जिसे दुःख हो वो जाके ध्यान करे और अध्यात्म को जाने। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि जब तक आध्यात्मिकता के साथ आप नहीं जुड़ते, आपकी उन्नति पूरी तरह नहीं होती है। तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि आपका अवचेतन मन पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है। तो एक पॉइंट तो होता है कि वो अभी बस ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं करना। दूसरा क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा अवचेतन मन जो बार-बार हमें टोक रहा है, बोल रहा है, वो शांत हो चुका है और निष्क्रिय, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में अपनी गलतियों का एहसास, जब ऐसी आत्मा होती है जो कि धरती पर इस चीज को रियलाइज नहीं करती है, वो फिर मृत्यु के बाद जब उसकी मृत्यु होती है, जब वो जीवात्म जगत में जाता है, तब उसे रियलाइज होता है कि अरे मैंने क्या किया, मुझे जो जानना था मैंने तो वो जाना ही नहीं, और मैंने तो उसको, मेरे जीवन में अपॉर्चुनिटी आई, मैंने उसे लिया ही नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि ये आत्माएं जब जीवात्म जगत में निम्न स्तर पर आती हैं और वहां भी उन्हें कुछ ऐसे कष्ट भोगने पड़ते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। तो जो बदलाव का मुझे मौका मिला था, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। तो खुद में बदलाव का कारण ढूंढे, और हमें क्यों बदलाव अपने अंदर में करने चाहिए। हमें अच्छाई के वास्ते अच्छाई का मार्ग चुने, और इसलिए हमें बदलाव लाना चाहिए। और जब हम बदलाव को महसूस करते हैं, और तो हम अपने अंदर से अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो बदलाव का रिजल्ट आप खुद जान सकते हैं कि जो कार्य करके आपको अच्छा लगता है, तो ये आपके अंदर खुद का बदलाव है। मान लीजिए कोई 50 इयर्स में, 70 60 70 ईयर में पेंटिंग सीख रहे हैं, ड्राइंग सीख रहे हैं, या कोई म्यूजिक सीख रहे हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये एक बदलाव जो कि उन्होंने 70 इयर्स में अपनाने का सीखा, इट्स गुड। ठीक है? तो जो कार्य करके आपको आनंद, इस तरह की फीलिंग होए, भीतर से आनंद का अनुभव होए, तो समझें कि ये बदलाव आपके लिए अच्छा है। तो इसीलिए बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें बदलाव करके ही जीवन में परिवर्तन लाकर ही हम जान सकते हैं। तो वही कहते हैं, इसलिए खुद में बदलाव लाएँ, पृथ्वी की यात्रा का आनंद लें। तो ये सारे पॉइंट के रूप में मैंने आप लोग को बताया है। अगर किसी और को अभी भी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन।
कभी-कभी कुछ लोग कहते हैं कि मैं बदलना चाहता हूँ किंतु ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा। तो क्या ऐसे ये जो शब्द कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बदलाव करूँ? मैं तो ध्यान कर रही हूँ लेकिन मेरे अंदर वो कोई चेंज नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ जब कोई कहते हैं, मैं बदलना चाहती हूँ तो ऐसा करने में सच नहीं हो रहा, तो क्या वो बिल्कुल ईमानदारी से कह रहे हैं? तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों की भावनाएँ अच्छी होती हैं, वे मा लेकिन वो क्या होता है कि मार्गदर्शन का अभाव है, उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा। उस कारण भी क्या होता है कि वो अपने अंदर ये बदलाव जो है वो कर नहीं पा रहे हैं। तो अ, खुद से परिवर्तन करने में असमर्थ होते हैं, सच्चा बदलाव अवचेतन मन में लेकिन भौतिक मन का सहयोग ज़रूरी है। तो क्या होता है कि जब कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं है कि भाई हमें कौन से रास्ते में बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका अभाव है और खुद से वो परिवर्तन करने में उतने सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात और बताते हैं कि सच्चा बदलाव अवचेतन मन में होता है। अवचेतन मन मैंने कहा ना 2 तरह के मन होते हैं, अवचेतन मन और एक भौतिक मन। तो अवचेतन मन हम अपने बर्थ के साथ लेकर के आते हैं और भौतिक मन जो होता है वो यहाँ से हमारा तैयार होता है और इस भौतिक मन का लेकिन हमें सहयोग ज़रूरी होता है। बदलाव हमें जो चीज़ें हमने ग्रहण कर ली है, क्या होता है कि भौतिक मन जब वो किसी चीज़ को जैसे गेट है, उस गेट से किसी चीज़ को पास होने देता है तो वो अवचेतन मन में पहुँचती है। लेकिन जहाँ पर हमारा भौतिक मन ही उसे रोक देता है, वो अवचेतन मन तक पहुँच नहीं पाती है। तो अभी तक जो भौतिक मन ने ग्रहण कर लिया था और अवचेतन मन में जो चीज़ें उसने डाल दी थी, उसमें पहले से कुछ चीज़ें थी, लेकिन ऊपर से कुछ और चीज़ें चली गई। और अब इस बदलाव के लिए उस चीज़ों को निकालने के लिए हमें कुछ और नई चीज़ें उसमें डालनी पड़ेगी। लेकिन ये भौतिक मन उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करता, इन नई चीज़ों को स्वीकार नहीं करता और वो हमारे अवचेतन मन को नहीं देता। तो क्या होगा बदलाव इसलिए हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि बदलाव में असफलता का कारण क्या होते हैं? इसके अलावा और क्या कारण होते हैं? जैसे कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, मेरा हम नहीं हो रहा है मेरा ध्यान, मैं नहीं ज़्यादा कर सकती या ऐसा कुछ अब हमारे साथ में होता है या मैं क्लास भी करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ, मेरे पास समय नहीं है। ये सारे जो जवाब हमारे पास आते हैं, तो उसका कारण क्या होता है? समर्पण का अभाव। हम हमारे अंदर में उतना डिटर्मिनेशन नहीं होता कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे जानना है अपने आप को, अध्यात्म में उस रास्ते तक मुझे पहुंचना है जो कि मुझे उस ऊंचाई तक पहुंच जाए जहाँ की मैं अपने आप को संतुष्ट कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर समर्पण का अभाव, इच्छा शक्ति का अभाव किस लिए होता है? वो अधूरे मन का फैसला होता है। तीसरा होता है अधूरे मन का फैसला। जब तक हम पूरे मन से किसी बात को फैसला नहीं लेते कि मुझे ये सीखना ही है, तब तक हम उसे सीख नहीं पाते हैं। अधूरे मन का फैसला जो होता है, वो हमारी इच्छा शक्ति में भी अभाव लाता है, हमारे डिटर्मिनेशन में भी अभाव लाता है और सही कारण के साथ पूरा हम प्रयास नहीं करते। तो कारण हमारा होना चाहिए ना कि भई मैं क्यों जानूँ, क्यों करूँ? उसके लिए हमारे अंदर से मैंने सुना हाँ, बस अध्यात्म करना चाहिए, हमारे कर्म खत्म हो जाएँगे, हमें निर्वाण मिल जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा, बस इतना ही होना चाहिए, यही होने चाहिए कारण। तो सिर्फ इससे आगे के लिए भी सोचें कि अध्यात्म ये है क्या? ये पूरा ब्रह्मांड है क्या? मैं क्या हूँ? और प्रश्न हमारे होने चाहिए और जब उस क्वेश्चंस के आंसर को आप ढूंढने लगेंगे तो आप वहां तक पहुंचेंगे ही। ठीक है ना? तो सही कारण भी हमें अपने साथ ऐड करने चाहिए। तो उपाय क्या है? वह ज्ञान जो सही गलत को फर्क कर सके। तो इन सब के लिए क्या उन्होंने बोला कि जो प्रश्न क्या था कि हम सक्षम नहीं होते, हम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ लेकिन मैं जान नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं वह ज्ञान जो सही गलत को फ़र्क कर सके। ये ज्ञान हमें होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है और पहचाने कहाँ बदलाव की ज़रूरत है। तो परिवर्तन की जब बात हो रही है तो हमें परिवर्तन कहाँ पर लाना है, किस जगह पर अपने अंदर हमें बदलाव की ज़रूरत है, उसे पहचानें। और कोई भी शॉर्टकट लेकर के हम अध्यात्म में भई आज मैं इसकी क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ,
कल मैं उसकी कर लेता हूँ और सब खिचड़ी पक जाती है। तो और फिर उसके अलावा कि कोई ऐसा हम पैसा दे दें और अध्यात्म में हम वैसे बढ़ जाएँगे या ऐसा हो जाएगा, अचानक ही कोई मैजिक हो जाएगा, नहीं। आपके अंदर जो बदलाव आएगा, वो सही ज्ञान जब आपके पास आएगा, उसको जब आप अपने अंदर में बैठाओगे, आत्मसात करोगे, तब जाकर के ये बदलाव होगा। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है कि हाँ मैजिक है, मैंने इसमें ऐसे किया और आपके अंदर में मैजिक चला गया। किसी के पास ये मैजिक नहीं है, ठीक है? तो देयर इज़ नो शॉर्टकट। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए भौतिक मन के रास्ते को ना चुनें। तो भौतिकता में हमें पूरा ज्ञान नहीं मिलता। तो भौतिक मन में जो चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली है, जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारी धारणाएँ, जो ये सारी चीज़ें हमें अधूरा ही ज्ञान देती हैं, तो ये खतरनाक है। अहम को न चुने, आत्मा की सही राह, आत्मा के सही राह को चुने। तो कई बार ऐसा भी बोलते हैं, इसके अंदर में बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि कई गुरु हमें ऐसे मिलते हैं, जो जिनकी बातें आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये बातें अच्छी है, लेकिन आप उसकी तह तक पहुँच नहीं रहे हैं और सिर्फ़ उसको ऐसा नहीं है कि अध्यात्म की बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे अहम को सैटिस्फाइड करने के लिए कई बार कुछ गुरु ऐसी बातें बोले, कई लोग ऐसी बातें बोले, तो हमें अच्छा लगेगा और वो लेकिन आत्मा की राह नहीं भी हो सकती है ना? तो यहाँ पर हमारा सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमारे ईगो को फ़ीड करने वाली जो ईगो को भोजन देने वाली जो बातें हैं, उससे बचें। जो हमारी आत्मा के लिए सर्वोत्तम है, सिर्फ़ उसे ही चुनें। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि सच्चे गुरु का सच्चे की पहचान कैसे करें? ठीक है ना? तो ये प्रश्न आप किसी को भी हो सकते हैं। तो सच्चे गुरु का सौभाग्य सच्चे गुरु जो होते हैं, वो सौभाग्य से ही मिलते हैं। कौन होते हैं सच्चे गुरु? उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो अगर गौर करें तो आध्यात्मिक ज्ञान सामान्य तौर पर मिल जाता है। ऐसा नहीं है। अब यूट्यूब, बुक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान जो है वो हमारा अपने ज्ञान को गुरु बनाए। कहते हैं कि ज्ञान को गुरु बनाए, अच्छे बुक्स पढ़ें। ये नहीं कि किसी बुक को भी बट अच्छे बुक्स जो हैं वो भी हमें अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो कहते हैं ज्ञान को गुरु बनाए। ठीक है, ज्ञान आपको कहीं से भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे से भी मिल सकता है। तो किसी से भी हमें ज्ञान तो मिल सकता है, लेकिन वो ज्ञान सही हो। गुरु को खोजने में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें। तो सबसे मेन चीज होता है कि गुरु को अगर आप खोज रहे हैं तो अपने सामान्य ज्ञान मतलब सामान्य कि हाँ ये क्या सही है या गलत है, उसमें अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करें। नहीं बस सब लोग बोल रहे हैं मैं उसके पीछे चल जाऊं, नहीं। आपको पता है ना ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसके अंदर में उन्होंने कितने गुरु के पास गए, कितने गुरुओं के पास अपने अंदर की अपने अवचेतन मन की उन्होंने जब आवाज सुनी कि हाँ ये गुरु सही है, वो वहीं पे अटक गए। हम सब भी जो बद्री जी के साथ अटके हैं, तो मुझे भी ये चीज का एहसास हुआ। मैं बचपन से मतलब अ, मतलब मेरे मदर का सत्संग में और जाना आना, उसके बाद भी मुझे ऐसा मिला कि सत्संग के लिए लोग खींचते थे मुझे, लेकिन मेरा मन नहीं होता था। और मैं आके जब बद्री जी से मिली तो मैं टिक गई यहाँ पर। तो वही बात है, गुरु को खोजने में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें। निस्वार्थ भाव से ज्ञान देने वाले गुरु को खोजें। तो गुरु ऐसा हो जो कि निस्वार्थ भाव से हमें ज्ञान दे रहा हो। मैं ये शॉर्टकट में बोल रही हूँ, बाकी आप लोग जो है इसे पढ़ें। वे बिगाड़ेंगे नहीं, ऐसे निस्वार्थ भाव से जो गुरु होंगे वो हमें बिगाड़ेंगे नहीं, बल्कि हमारी जीवात्मा को प्रशिक्षण देंगे। ठीक है। और इसके बाद कई बार गुरु जिसके ज्ञान को हम आसानी से बचा लेते हैं, जहाँ बदलाव की जरूरत नहीं है, वह हमें बहुत पसंद आता है। हमारे अहम को चोट पहुंचाने वही बदलाव की जो गुरु हमें हमारे अहम को
चोट अगर पहुंचाते हैं, या गुरु या कहीं भी आपके अहम को कहीं भी किसी ने कुछ कह दिया, मुझे तो ये बहुत बुरा लगा, ऐसा हुआ, तो सिर्फ जहां भी 50-50 हजार, 1-1 लाख का शेरा करने लग गया। वहां हमें बदलाव की जरूरत है। अहम को बढ़ावा मिले ऐसी बातें हमें अच्छी लगती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि कई बार गुरु जिनके ज्ञान को हम आसानी से पचा सकते हैं, जहां बदलाव की जरूरत हमें नहीं, वह हमें बहुत पसंद आते हैं। समझ आया ये बात? कि जहां हमें कोई और बदलाव की, वो जो कह रहे हैं वो तो बस आप सुनते हुए आए हैं, ऐसा करेंगे आपका ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो होगा, तो वहां अपने अंदर आपको बदलाव करने की जरूरत का एहसास ही नहीं होगा, लेकिन वो बातें आपको इजीली समझ में आ जाती हैं, आज आसानी से आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जहां पर अहम को हमारे चोट पहुंचती है, वहां हमें सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत होती है। तो इन सब बातों में अपने गुरु को खोजें। तो मतलब हमारी परिस्थितियों में भी तो गुरु छिपा हुआ है, कि जब हमारे परिस्थितियां कोई दुखदाई होती है तो उसके पीछे मुझे क्या सीखना है, वहां से मैं क्या सीख सकती हूँ, उन चीजों को भी हम सीखें। आज किसी से झगड़ा हो गया, तो फिर उसके बाद में उसका आत्मविवेचन अपने अंदर करें। वो भी परिस्थिति भी आपके लिए गुरु है, जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, आपके अंदर बदलाव लेकर के आएगी। ठीक है ना? तो सच्चा गुरु निर्बल नहीं बनाता, अपने अंदर के गुरु को खोजने में मदद करता है। जो सच्चा गुरु होता है वो आपको कमजोर नहीं बनाता, अपना फॉलोवर नहीं बनाता। ठीक है? वो गुरु आपके अंदर के गुरु को खोजने में आपको मदद करता है। मुझे समय का अंदाजा नहीं है, तो ऐसे गुरु से दूर न भागे जो सत्य का दर्शन करवाता है। जो गुरु हमें सत्य का दर्शन करवाते हैं, उनका उनका उनसे दूर नहीं भागे। मैं यहाँ पे क्या बोलूं, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसे गुरु के से आप लोग दूर ना भागे, उनकी बातों को समझे और उनको समझे। तो मनुष्य जीवात्म जगत से भौतिक मदद और जानकारी प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य जो है वो जीवात, कई बार ऐसा होता है कि हम जानना चाहते हैं, जो जिनकी डेथ हो गई जीवात्म जगत में है, कि हमारे घर में धन की वर्षा हो जाए, मेरी ये समस्या है वो खत्म हो जाए। ठीक है? तो इसके बारे में हमें कुछ ज्ञान हमें मिल जाए, जो पितर बोलते हैं, तो ये ज्ञान हमें उनसे मिल जाए। लेकिन जीवात्माएं जो होती है वे भौतिक जगत चीजों की चर्चा नहीं करती है। जो लोअर स्टेज में होती है, एस्ट्रल में होती है, वो फिर भी बातें करती है, वो आत्माएं। लेकिन जो हायर स्टेज में होती है, वे जीवात्माएं भौतिक चीजों के बारे में चर्चा नहीं करती, दूसरों के जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं देती, कोई भविष्यवाणी ऐसी आत्माएं नहीं करती हैं। ठीक है? तो जीवात्माएं सिर्फ, तो कोई भी अगर ये कहता है ना कि मैं बतवा दूंगा या कर दूंगा, तो ये सारी चीजें बिल्कुल ढकोसला है। जीवात्माएं सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन से मतलब रखती हैं। तो जीवात्माएं जो होती हैं, वो आध्यात्मिक तौर से कैसे उन्नति होगी, उसी पर उनका फोकस होता है। हम आध्यात्मिक रूप में कैसे आगे बढ़ेंगे, वही वहीं पर वो आपको रास्ता दिखाती है। जीवात्माएं या ईश्वर का प्रमाण पाने की कोशिश न करें। तो आज मुझे कोई प्रमाण मिल जाए कि ईश्वर कहाँ है, कैसे है, हम देखना चाहते हैं। आप तो बोल रहे हो अध्यात्म में ये होता है, वो होता है। तो इन सब चीजों की प्रमाण पाने की, या इन सब चीजों के पीछे भागने की कोशिश न करें, कि भौतिक रूप से हम भगवान को देखें या करें, तो उसके पीछे न पड़े। तो आत्म सुधार के 4 चरण हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बातें हैं कि आत्म सुधार, अपने अंदर जो हमें सुधार लाना है, उसके 4 स्टेजेस है। तो जैसे कि यहाँ पर ये एक चक्र है, जैसे कि हम अध्यात्म में आने से पहले हम जीवन में भौतिक जगत में सीखते हैं, ठीक है? और फिर अध्यात्म में आते हैं तो हम कुछ और सीखते हैं। फिर अध्यात्म में भी आपकी धीरे-धीरे जैसे नॉलेज बढ़ती है, जैसे इंटीग्रेशन आपके अंदर में होता है, आपके अंदर ये चक्र घूमते रहता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है? पहले आध्यात्मिक ज्ञान को लें, नो गॉसिपिंग, नो कंपैरिजन, नो जजमेंट, ठीक है?
और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अपने दोषों को स्वीकार करना। अरे वही मेरे ये ऊपर बनियान में तेरा उसी पीछे में ले जाऊं? दोष है। हम कपड़े और भी दूसरे है। पे जो ये अंगली दिखाते हैं, उससे ना दिखाकर मेरे अंदर क्या चीजें हैं जो कि मुझे बदलनी है, उसे देखें, अपने दोषों को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। हम क्यों लड़ते हैं? अरे मैं तो सही हूँ, तुम गलत हो, ठीक है। तो कहीं पर हम भी गलत तो हो सकते हैं, हम वो चीज सोचते ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करते। तो दूसरा चक्र है अपने दोषों को स्वीकार करना। और फिर है अपने कर्म परिवर्तन। कर्म परिवर्तन में अपने जीवन में उसको उतारना और उससे बदलाव लाना। जो चीजें हमारी विजडम में आ रही है, वो अपने कर्म में फिर दिखने लगेगी, हमारे कार्य में दिखने लगेगी, और फिर इससे हमें विवेक की प्राप्ति होगी। तो ये चार जो सर्कल है, इसमें फर्स्ट राउंड होता है जब हम अध्यात्म से पहले, ठीक है, अध्यात्म के बाद में जब हम जुड़ते हैं तो वो दूसरा राउंड होता है। जब आत्मा ज्ञान द्वारा आत्मा की सोच बदलती है तो आत्मा का कर्म, बोलना, एक्ट सब बदल जाता है, जिसके कारण आत्मा आत्मा का तत्व बदलता है, पिंड बदलता है, और स्थान बदल जाता है। स्थान बदल जाता है मतलब आप उस दुख के, उस चीजों से निकल जाते हो, और फिर आगे जा करके भी जब आप जीवात्म जगत में जाते हो तो भी वहां पर आपको ऊंचे जगत में स्थान मिल जाता है, ठीक है। अभी और आएंगे इस पे, एक ये वाला पॉइंट तो मैं अभी बोल के ही खत्म करूंगी। तो जैसे कि एक्सेप्टेंस के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि अपने अंदर जो जो हमारे एक्सेप्टेंस, हमें जो दोष है उसे देखना बहुत जरूरी है। देखिए फर्स्ट में ही है आध्यात्मिक ज्ञान आया, अपने दोषों को स्वीकार करना, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही हम कर्म को स्वीकार, अपने दोषों को स्वीकार करेंगे, हमारे अंदर में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और इस चारों चक्र के बाद में, चारों चीजों के साथ में जो हमारा ये चक्र खत्म होता है, परिवर्तन के चक्र को दर्शाते हैं। देखिए चारों जो हमारे स्टेजेस हैं, इसके बाद में जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर दूसरा चक्र शुरू होता है। तो तो ये जो ज्ञान हमारे पास मिलता है, ये कैसे आता है, मैं यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा और, तो ये ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमारे पास कैसे आता है? ईश्वर के पास से जीवात्मा के पास, और जीवात्मा के पास से मनुष्य के पास, ये धरती पर जो आत्माएं हैं उनके पास आता है। और कई बार जो आत्माएं धरती पर आती हैं तो वो और लोगों को, और बाकी लोगों को, बाकी आत्माओं को ये ज्ञान देने के लिए धरती पर आती है, जिससे कि वो भी अपना इवोल्यूशन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी आत्माएं प्रकाश को पृथ्वी पर लाती है। तो जो आत्माएं इस तरह पृथ्वी पर आती हैं वो प्रकाश को लेकर धरती पर आती हैं। और दूसरे चरण में दोषों को स्वीकार करना, जिससे कि उन पर बदलाव ला सके। प्रत्येक मनुष्य में दोष होते हैं, लेकिन जब तक हम अपने दोषों को जान नहीं लेते, स्वीकार कर नहीं लेते, बदलाव संभव नहीं है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अपने अंदर के दोषों को हम देखें। और तीसरा जो पॉइंट है कर्म, जब दोषों में परिवर्तन लाए तो वह सिर्फ बाहरी नहीं, हमारे कर्म में, हमारे कार्य में दिखाई दे, हमारे व्यवहार में दिखाई दे। और जब भीतरी बदलाव आता है तभी इन दोषों का अस्तित्व मिट जाता है। अब मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगी तो ही तो पता चलेगा ना कि गुस्सा करना छोड़ दिया। मेरे अंदर में, भीतर में गुस्सा भरा हुआ रहेगा तो वो निकलेगा ही, आप कैसे छोड़ोगे? तो गुस्सा करना छोड़ना मतलब ये नहीं है, वो भीतर से, जब भीतर से गुस्सा जाएगा तभी वो बाहर जाएगा। मैं ऊपर से अपने आप को कहीं भी रोक भी लूं, भीतर में गुस्सा है तो बदलाव नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आध्यात्मिक कर्म की आवश्यकता होती है कि दूसरों को मदद करने से पहले खुद में आध्यात्मिक मजबूती की अवस्था तक हम पहुंचे, ठीक है। और यहाँ पर एक बताया गया है कि हमारे संबंधी या प्रियजन विनम्र विनम्र हैं, और उनमें बदलाव आते हैं, और वे किस
हमारे जो समझ लीजिए कि कुछ संबंधी ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि उनके अंदर बदलाव आए। उनका स्वभाव इतना विनम्र नहीं है। तो पहले हमें खुद को चेक करना पड़ेगा कि अगर मेरे अंदर में विनम्रता है, तो तभी ये बदलाव संभव है। एक बार इस दिशा में कदम बढ़ा लेते हैं तो एक चक्र पूरा हो जाता है। तो अगर हमने इस तरह से विवेक के साथ अपने इस चक्र को पूरा कर लिया, तो ये चक्र हमारा जब पूरा हो जाता है, तो फिर हमारे अंदर दूसरा चक्र जो शुरू होता है, वो होता है निस्वार्थ सेवा का। ठीक है? तो निस्वार्थ सेवा संतोष की कुंजी है। वो चाबी है निस्वार्थ सेवा, जो हमारे अंदर संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन को जन्म देती है। ठीक है? तो निस्वार्थ सेवा सफलता की कुंजी है। केवल अपने कर्तव्यों को सफलता से पूरा करना ही आध्यात्मिक विकास नहीं है। तो समझ लीजिए कि आप अपने फैमिली में सब काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उनकी देखभाल अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ अपने हम सिर्फ फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो उतना ही हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए सफिशिएंट नहीं है। उतना ही आध्यात्मिक विकास के लिए पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर कहते हैं कि कुछ जीवन जो इस तरह के शांत जीवन के साथ है कि मैं अपने परिवार का सेटिस्फाई कर रहा हूँ, बस सब कुछ ठीक है, तो वे अच्छी आत्माएं हैं, लेकिन उनकी जो विकास की अवस्था है वो अभी पूरी नहीं हुई है। और करुणा जी, कितना बस हो गया, टॉपिक रह गया ये? बस हो गया, आ, मैं अब अभी आज के लिए कंप्लीट कर रही हूँ। तो ओके। प्रकाश का सेवक शांत सेवक होता है और अपने अच्छे कार्यों के विषय में चर्चा नहीं करता। तो जो कार्य हम करते हैं, निस्वार्थ सेवा का मतलब क्या है कि जो कार्य हम करते हैं वो बहुत ही शांति से करें, और अपने आप से भी उसके बारे में हम बातें ना करें, और दूसरों के से साथ भी हम चर्चा ना करें। ओके? तो चलिए अब हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे। अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। और अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाने दें। शांत हो जाने दें। और जैसे जैसे आप अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ रहे हैं, आपका शरीर और अधिक शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अपनी हर आती और जाती श्वास के ऊपर अब अपना ध्यान केंद्रित करें। हर आती भी श्वास के साथ आप और अधिक अपने साथ गहरे जुड़ते जा रहे हैं, और बाहर जाती भी श्वास के साथ आप और अधिक रिलैक्स होते जा रहे हैं। हर आती और जाती श्वास के साथ एक होकर जुड़े रहें। अपने साथ गहरे और गहरे उतरते जाएं। हर श्वास आपको और अधिक गहराई में ले जा रही है।
तरह अपनी आती और जाती श्वास के साथ जुड़े कि एक भी श्वास आपकी मर्जी के बिना न जा सके न आ सके। हर श्वास आपको और अधिक गहराई में ले जा रही है। आप गहरे अपने साथ जुड़ते जा रहे हैं। जुड़े रहें अपनी हर श्वास के साथ। और गहरे उतरते जाएं। और गहरे और गहरे। इस वक्त आपकी सांसें आपकी पूर्णात्मा के साथ एक हो रही है और आप भी अपने हायर सेल्फ पूर्णात्मा के साथ एक हो रहे हैं। जुड़े रहें अपने साथ एक होकर। आखिरी 2 मिनट
अब समय हो रहा है कि हम फिर से अपने आप को शरीर में महसूस करें। एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने आप को, अपनी चेतना को अपने शरीर के साथ जोड़ें। इस वक्त आप गहरे अपने साथ जुड़े हैं। वहां से बाहर आने में आपको जितना भी समय लगता है, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। इसी वक्त हम अपना आभार व्यक्त करेंगे। आज जो बुक हमने पढ़ी, जो ज्ञान इस बुक का हमने समझा, उसके लिए ऋतु, विश्वी और उसके माता पिता का आभार व्यक्त करेंगे। आभार व्यक्त करेंगे इस ग्रुप की ऊर्जा का। आभार व्यक्त करेंगे अपने आप का। आभार व्यक्त करेंगे अपने जीवन की सभी परिस्थितियों का। आभार व्यक्त करेंगे अपनी श्वासों का। आभार व्यक्त करेंगे अपने शरीर का। आभार व्यक्त करेंगे अपने सभी गुरुजनों का। एक और लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने आप को पूरी तरह शरीर में अनुभव करें। और धीरे धीरे जब आप तैयार हो, अपने हाथों को कोमलता से अपने आंखों पर रखें और अपनी आंखों को अपने हाथों में ही खोलें। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू करुणा जी, थैंक यू सो थैंक यू, मच। बहुत सुंदर विजडम शेयर किया आपने, बहुत सुंदर और बहुत थैंक सुंदर यू, ध्यान। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थोड़ा लेट हो गया। वो ऐसे ही कोई होता है, बात जब नहीं। डूब जाते हैं तो हाँ, नहीं पता लगता समय का। हम खुद भी डूब गए थे। स्क्रीन पर टाइम ना उतना विजुअलाइज नहीं हो रहा था, तो पता भी नहीं चला कि 1 घंटा हो गया। हम्म। ये आपने बहुत अच्छी तरह से ज्ञान दिया, बहुत अच्छा वर्णन था, बहुत अच्छा थैंक यू, लगा। थैंक यू, थैंक यू अविनाश जी। धन्यवाद। थैंक यू लगता है भारती जी।
लगता है बाकी लोग ध्यान में ही हैं, तो आज्ञा ले सेशन क्लोज करने का। बिल्कुल अविनाश जी। चलिए जी, सभी को बहुत बहुत आदर के साथ, प्यार के साथ प्रणाम, और इस ज्ञान का शेयर करने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अगले ज्ञान के लिए। बहुत सारा प्यार, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।